नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत खास है और वो खास टॉपिक पे भी है। आज हम ये जानेंगे, इस वीडियो में ये जानेंगे कि मिट्टी के चूल्हा से रहस्य बातें जो भी होता है आज हम जानेंगे। देखिए, आजकल ज़माना मॉडर्न हो चुका है। काफ़ी सारे लोग गैस चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देहात में अगर बात करें, गाँव देहात में, तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे अभी भी मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनता है। बहुत सारे घरों में मिट्टी के चूल्हा पर बनते हैं, बहुत सारे घरों में नहीं भी बनते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में बनते हैं। तो आज हम मिट्टी के चूल्हा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएँगे जो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे घरों से बरकत चली जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पति खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, पैसों की भंडार लगे, आपके पति जिस लाइन में है, बिजनेस लाइन में है, दुकान की लाइन में है, या आपके पति अगर पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहते हैं, अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पति का प्रमोशन जल्दी हो जाए, नौकरी जल्दी लग जाए, या हमारे जो भी बिज़नेस है वो आपके खूब आगे तक जाए, खूब चले। अगर आप ये सब करते हैं तो मिट्टी के चूल्हा पे अगर आप खाना बनाते हैं, अगर आपके घर में मिट्टी का चूल्हा है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज का हमारा वीडियो मिट्टी के चूल्हा पे है कि हमें किस प्रकार मिट्टी का चूल्हा बनाना चाहिए, किस तरह कौन-सी गलतियाँ चूल्हे से जुड़ी नहीं करना चाहिए। 6-7 नियम आपको बताएँगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप देख सकें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और सारे महत्वपूर्ण बातें मिट्टी से चूल्हा से जुड़ी जानते हैं, ठीक है? पहला नियम है दोस्तों कि मिट्टी के चूल्हा अगर आप बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि मिट्टी का चूल्हा कभी भी गुरुवार और शनिवार और रविवार को नहीं बनाना चाहिए। इन 3 दिनों में अगर आप मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, तो आपके घरों से बरकत चली जाती है। इसीलिए कभी भी आप हफ्ता में 3 दिन मिट्टी का चूल्हा का निर्माण ना करें। गुरुवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपको भूल कर भी मिट्टी का चूल्हा, अगर नया आप चूल्हा बना रहे हैं, तो 3 दिन आपको जो है निर्माण नहीं करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप मिट्टी का चूल्हा बना दिए हैं, होता है ना दोस्तों कि वो झड़ने लगा या काफ़ी तरह से टूट-फूट गया है, तो अगर उसका मरम्मत करना है, फिर से अगर उसमें नई मिट्टी घोल बनाकर उसमें फिर से उसको रिपेयरिंग करके अच्छा से बनाना है, मिट्टी के चूल्हा को हर समय रिपेयरिंग किया जाता है, मतलब अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो मिट्टी होता है ना, वो तरह-तरह से टूटने लगते हैं और टूटते-टूटते वो बैठ जाते हैं। इसीलिए मतलब हफ्ता में नहीं, मंथली में 1 बार या 2 बार आप ज़रूर उसको अच्छे से मतलब मिट्टी से उसको अच्छे से बनाइए, ठीक है? उसको निर्माण किया जाता है। तो आप अगर मिट्टी लगाना चाहते हैं, तो आप जो है मंगलवार को और सोमवार को मिट्टी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, या बुधवार को भी मिट्टी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है? तो आप मिट्टी लगाना चाहते हैं तो सोमवार, शुक्रवार, बुधवार ये 3 दिन मंगलवार आप लगा सकते हैं। लेकिन आप नया चूल्हा बना रहे हैं, तो उस चूल्हा को आप गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन और रविवार के दिन 3 दिन छोड़ के आप अब और बाकी दिन जो है बना सकते हैं। लेकिन आप अगर मिट्टी लगाना चाहते हैं तो सोमवार को भी लगा सकते हैं, मंगलवार को भी लगा सकते हैं, बुधवार और जो शुक्रवार होता है, इस चारों दिन आप लगा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम जो है दोस्तों वो ये है कि काफ़ी सारे घरों में देखा जाता है कि जो 2 मुँह वाला चूल्हा होता है ना मिट्टी का, वो एक साथ बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे घरों में देखा जाता है कि बनता है, जिसे हम 2 आँच चूल्हा कहते हैं। एक 2 मुँह रहता है, एक 2 जो चूल्हा रहता है, एक ही मुँह रहता है, ठीक है? तो उसको 2 आँच चूल्हा हम लोग बोलते हैं। और बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है कि एक मुँह वाला चूल्हा बनाकर और उस 2 मुँह वाले वो जो चूल्हा बनाए हैं, उसमें सटा दिया जाता है। तो अगर आप ये गलतियाँ करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर से बरकत हमेशा के लिए चल जाएगा।
आपके घरों में जो भी उन्नति हो रही है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, वो देखेंगे, गौर कीजिएगा कि वो पैसा आपके घरों में रुकता नहीं होगा, आता होगा और चले जाता होगा। इसीलिए आप अगर 2 मुँह वाले चूल्हा बना कर रखे हैं और आप 1 मुँह वाले चूल्हा भी रखते हैं, तो आप दोनों का दूरी कम से कम 1 बीता का होना चाहिए। आप जो है दोनों एक साथ सटा कर नहीं रख सकते हैं। अब दोनों में कम से कम 1 बीता का दूरी आपको होना चाहिए, तभी आपके घरों में बरकत होगा या आप उस चूल्हे का खाना खाएँगे, तो आपके जो भी परिवार में सदस्य हैं, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, ठीक है? लेकिन आप बिल्कुल भी उस तीनों को एक साथ सटाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों को एक साथ नहीं सटाना है। फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स के माध्यम से आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको हटाकर एक आँच वाला जो चूल्हा है, उसको आप हटा के थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखें, बिल्कुल सटाना नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम जो है दोस्तों वो ये है कि कभी भी आप अपने घरों में 2 से 3 चूल्हा ना रखें। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे घरों में ऐसा देखने को मिलता है। आप देखते भी होंगे और ये रियल भी है। बहुत सारे घरों में 4-5 चूल्हा आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 या 3 चूल्हे पे खाना बनता होगा, 1 या 2 चूल्हे पे। बाकी सारे चूल्हा उपास रहते हैं, उपवास मानते हैं ना। जैसे उस पे खाना बनना या कोई काम का है ही नहीं, सिर्फ हम बनाकर उसको छोड़ दिए, यूज़ के लिए नहीं करते हैं। तो ये अगर आपके घरों में ऐसा है या आपके आस-पड़ोस में भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा समझिए कि आप अपने घर में बीमारी को बुलावा दे रही है, दरिद्रता को आप न्योता भेज रही है, ऐसा माना जाता है। पुराने ज़माने में दादी या हमारी नानी, मम्मी यही सब कहती थी कि कभी भी चूल्हा उतना ही बनाइए जितना पे आप खाना बना सकें, जो चूल्हा सुबह-शाम जल सके। अगर आपके घरों में एक्स्ट्रा चूल्हा है जो नहीं चलता, मेरे काम का नहीं है, आपके घर में अगर 3 चूल्हा है जिसमें से आप 2 ही चूल्हा यूज़ कर रहे हैं और 1 चूल्हा ऐसे ही है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आप हैं तो बिल्कुल आज की आज उस चूल्हे को आप हटा दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में चूल्हा उपवास रहता है, उस घर में ऐसा माना जाता है कि दरिद्रता तो निवास करती ही है, लेकिन जानते हैं ना दोस्तों, किस घड़ी में चूल्हा उपवास रखा जाता है? बहुत ही अशुभ घड़ी में, जिस समय सारे लोग जो है जहाँ-तहाँ अपना जिस स्थिति में पड़े रहते हैं, उस अशुभ घड़ी में हम चूल्हा को उपवास रखते हैं। चूल्हा जलाना शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर आप रोज़ चूल्हे को उपवास रखते हैं, तो वो चूल्हा आपके घर में रोती है और दरिद्रता तो लाती ही है और साथ में ये मनाती है कि आपका चूल्हा हमेशा आपका घर उपवास रहे। इसीलिए कभी भी भूल कर भी अगर एक्स्ट्रा चूल्हा है, तो किया तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए ऐसे कीजिए, अगर आप इस चूल्हा को आज जला रहे हैं, तो इसको आज बंद करके कल उसको जला दीजिए, परसों उसको जला दीजिए। अगर 3 चूल्हा तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी मजबूरी में रखे हैं। कभी-कभी होता है कि बारिश में भीगने के कारण या कब काफ़ी हवा तेज़ चलने के कारण कभी हम घर में भी चूल्हा को रखते हैं और एक बाहर भी रखते हैं 1-2, तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। तो आप कोशिश करें कि हम जो भी चूल्हा है उसको जलाएँ, उसपे भी खाना बनाएँ, नहीं तो आप ना रखें। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अब हम जानते हैं दोस्तों चौथा नियम। चौथा नियम ये है कि चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं, उसपे खाना, तो इस बात का ध्यान रखें कि सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का चूल्हा कभी भी उत्तर और पूर्व के कोण में होना चाहिए। अगर आप चूल्हा के ये दिशा देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चूल्हा का दिशा ना देखते हैं, तो कहा जाता है कि आपके घर में कोई ना कोई सदस्य जो है, हमेशा बीमार रहता है। इसीलिए आप अगर मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं, तो उत्तर और पूर्व के कोण में आपको चूल्हे का निर्माण करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में सदस्य की उन्नति होता है और आपके घर में जो कहा जाता है दूध-पूत की लाइन लगता है। पुराने कहावत में कहा जाता है ना, ठीक है, आपके घरों में जो संख्या है, आपके घरों में बेटा की अगर कम संख्या है, ज़्यादा बेटी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर चूल्हे की वजह से कभी-कभी इस स्थिति को देखना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह करते हैं, तो आपके जो है स्वांग में वृद्धि होती है और आपके जो घर में जो भी सदस्य हैं, वो उन्नति करते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। ये हो गया हमारा 5वां नियम। अब हम जानते हैं छठा नियम। छठा नियम जो है दोस्तों वो ये है कि आपको कभी भी
खाना बनाते समय आपका मुख का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि जब भी हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, तो हमारा मुख जो है पूर्व की ओर होना चाहिए। जैसे अगर चूल्हे का मुख जो है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए और हम मुख की तरफ से बैठकर खाना बना रहे हैं, तो हमारा मुख जो है पूर्व के समय होना चाहिए, पूर्व के दिशा में होना चाहिए। अगर आप ऐसा चूल्हा बनाए हैं जिसका आपका मुख जो बैठकर खाना बनाते हैं उसका मुख जो है आपका पूर्व की दिशा की ओर, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके घरों में उस खाने जो भी उस चूल्हे पे खाना बनता है वो बहुत ही अमृत के समान होता है। आपके घर में जो है खूब उन्नति, खूब तरक्की होता है, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। अगर ये सारे चीजें आप करते हैं तो ये हो गया हमारा छठा नियम। अब हम जानते हैं सातवां नियम। सातवां नियम दोस्तों ये है कि कभी भी चूल्हे को ऐसी जगह रखें जहां आपका मेन गेट है, वहां से अगर कोई कोई भी आदमी अगर मेन गेट से प्रवेश कर रहा है, तो मेन गेट से प्रवेश करते समय आपका जो चूल्हा है वो प्रवेश करते समय अचानक से दिखाई ना दे। आपको चूल्हा थोड़ा सा छिपा कर रखना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मेन गेट से प्रवेश कर ले तो उस जैसे होता है ना कि मेन गेट से प्रवेश करते हमारा चूल्हा दिखाई दे दिया। तो अगर आपके घर में ऐसा चूल्हा बनाया है जो मेन गेट से प्रवेश करते किसी भी व्यक्ति को आपको चूल्हा नजर आता है, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता है। तो आप थोड़ा-सा छिपा कर रखें। जैसे मेन गेट से कोई गुजरे तो आपको तुरंत दिखाई ना दे, कोई अंदर तक जाए तब दिखाई दे, तो थोड़ा-सा छिपा कर रखें। ये हो गया हमारा 7वां नियम। अब हम जानते हैं 8वां नियम। 8वां नियम जो है दोस्तों वो ये है कि अगर मिट्टी के चूल्हा पे आप खाना बना रहे हैं, तो उसे सुबह जो है अगर आप जा रहे हैं खाना बनाने, तो सुबह सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं तो झाड़ू लगाकर सबसे पहले मिट्टी से उसको जो है लीपना चाहिए। आप यदि बिना लीपे आप अगर खाना बना रही है तो खाना जूठा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय जो भी खाना बना रहता है, तो बहुत सारे महिला जो है रात को साफ कर देती है और बहुत सारे जो महिलाएँ सुबह कर लेती हैं। तो अगर आपके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय कंफर्टेबल है करने पे, ठीक है? अगर आप रात के समय काफ़ी काम-धंधा हो जाता है, तो आप नहीं कर पाती, तो सुबह आपको कभी भी जूठे हुए चूल्हे पे खाना नहीं बनाना चाहिए, अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको झाड़ू लगाकर पहले चूल्हे को अच्छे से लीप लें, उसके बाद उसमें अग्नि जलाएँ और उसमें कोई भी चाय बना रहे हैं या दूध गरम कर रहे हैं या चावल बना रहे हैं, रोटी, कुछ भी आप बनाएँ, लेकिन चूल्हे को लीप के ही उसपे बनाएँ। और चूल्हे को कभी भी गोबर से नहीं लीपना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे महिला चूल्हे को गोबर से लीप देती हैं, लेकिन आप भूल कर भी चूल्हे को गोबर से नहीं लीपना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। चूल्हे को हमेशा मिट्टी से, पीली मिट्टी जिसे कहते हैं ना, गाँव देहात में अचानक से मिल जाता है, टाउन शहर में नहीं मिल पाता है। तो मिट्टी से, पीली मिट्टी से चूल्हे का हमें अच्छे से लीप के तभी उसपे खाना बनाना है, ठीक है? ये हो गया हमारा 8वां नियम। अब हम जानते हैं दोस्तों 9वां नियम। 9वां नियम ये है कि रात के समय बहुत सारे महिला जो है चूल्हे को लीप कर बर्तन धोकर तभी जाती है, सो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आपके घर से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाएँगी। तो आप देखिए, अगर आप चूल्हा शाम के समय अगर खाना-पीना सब कोई खा ले रहा है, आपके घर के सभी लोग, अगर आप चूल्हा को लीप रही है तो याद रखिएगा, आप अगर जूठे बर्तन को कभी भी रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप जूठे बर्तन धो रहे हैं, तो आप चूल्हे को ना लीपें, और अगर आप चूल्हे लीप रहे हैं, तो आप जूठे बर्तन जो है सिर्फ़ धो कर रख दें 1-2, और एक ना एक जो है तावा अगर छोड़ दें या कोई ना कोई चीज़ बर्तन जो है आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सारे चीज़ धोना बिल्कुल अशुभ होता है, क्योंकि बहुत ही अशुभ दिनों में सारे चीज़ धो-धा कर फेंक-फाक कर सोया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप जो है, और हाँ, काफ़ी अगर ऐसी काम है जो आपको बहुत ज़्यादा आप सुबह उठते बिज़ी हो जाते हैं, आप रात को ही निपटा कर सोना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, एक बात है जो आप हमेशा याद रखिएगा। अगर शाम के समय आप सोने जा रहे हैं, चूल्हे को अच्छे से लीप रहे हैं, लीप कर बर्तन धो रहे हैं, तो आप चूल्हे के जो लीपे हैं उतना दूर आप उस पर लिपने के बाद थोड़ा-सा अपने पैरों का चिन्ह 2, 4, 5 उगा दें।
इससे ये होता है कि उस पे कोई ना कोई आदमी जो है चला है, ये पूरा शुद्ध नहीं माना जाता है। तो आप अगर लीप रहे हैं, लीपने के बाद जो है पैरों के 4-5 छाप उगा दें, उसके बाद आप जाएँ, ठीक है? इतना कर लेंगे तो इसका कोई अशुद्धि जो है हो जाता है, ये पूरा उसमें मान्य नहीं रखता है, ठीक है? तो यही सारे जो नियम थे, जो आपके मिट्टी के चूल्हे से जुड़े, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, एक बात बताना भूल गई। आप कभी भी माटी अगर ले रहे हैं, चूल्हे का लीपने के लिए आप माटी ला रहे हैं या आप जो है चूल्हा बनाने के लिए माटी ला रहे हैं, तो चूल्हे कभी भी जो है भादों में नहीं बनाया जाता। ये आप सभी जानते हैं ना? अगर नहीं जानते हैं तो ये मेरा वीडियो है, जो सारे लोग नहीं जानते सबके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है? फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स के माध्यम से आके पूछ सकते हैं। भादों में कभी भी माटी नहीं कोड़ा जाता है, माटी को नहीं आप कोड़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माटी जो होती है, मिट्टी जो होती है, अपने ससुराल से मायके जाती है, इसीलिए भादो बारो अपने मायके रहती है। जैसे बिटिया जो होती है अपने मायके जाती है तो पूरे भादों में रहती है, आश्विन में आती है। इसी तरह जो मिट्टी होती है वो भी अपने मायके जाती है और आश्विन में आती है। इसीलिए आप सब मिट्टी कोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप माटी कोड़ना चाहते हैं तो आप भादों में माटी ना कोड़ें और ना ही भादों में आप मिट्टी का निर्माण करें, ठीक है? आपको अगर कोड़ना है तो सबसे सावन में ही कोड़ कर रख ले। भादों में बिल्कुल भी आपको माटी नहीं कोड़ना है, नहीं आपको नया चूल्हा बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, मिट्टी के चूल्हे से सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे वीडियो आपको जो भी ये सारी बातें हैं जो वीडियो में समझाई हूँ, आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपको समझ में आया भी होगा। फिर भी अगर समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? तो और जो लोग भी नहीं जानते सबके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।